उसके बाद अभी मैं इंडिया के आया हूँ 2 महीने के लिए, ठीक है। दिवाली स्पेंड की 7 साल बाद, अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे खुद से, ठीक है। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी आप सबकी है, जितने भी लोग घर से दूर रहते हो। डज नॉट मैटर यू आर इन कैनेडा, यू आर इन इंडिया, या फिर आप अपनी सिटी से बाहर रहते हो। एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग ऑन योर ओन, यू आर मेकिंग लाइफ फॉर योर सेल्फ, दिस इज़ फॉर यू। कनेक्टेड है बिकॉज सोशल मीडिया ने मेरे को दूसरों का नहीं पता, बट मेरे को पर्सनली सोशल मीडिया ने कंटेंट क्रिएशन जर्नी ने इतने अच्छे लोग दिए हैं लाइफ में जो मेरे साथ आज तक कनेक्टेड हैं। एंड अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, नेक्स्ट्रो आया, उसमें मेरे को आ गया इनविटेशन टू अप्लाई फॉर कैनेडियन PR, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दिस होल प्रोसेस जस्ट टुक 4 months। यस गाइस, लोगों को 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस फॉर मी प्रोसेस जस्ट टुक 4 months। 4 महीने में ये सब कुछ होके आई गॉट माई PR कार्ड इन माई हैंड। लेट्स गो अहेड एंड नाउ इट्स अ टाइम टू शेयर गुड न्यूज़ विद एवरीबडी, ठीक है। कि भाई जो अच्छी चीज़ें हुई हैं PR के बाद, है ना। आपने ऑफ कोर्स कुछ वीडियोस देखी हैं ऑनलाइन, बहुत चीज़ें नहीं देखी हैं ऑनलाइन। और एनीवन वाचिंग आउट देयर वाज, गाइस प्लीज स्टार्ट सेविंग योर मनी। सेविंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी हुआ क्या, 4 महीने पहले मैं इंडिया गया था, है ना। एंड 2 महीने में वहाँ स्पेंड करके आया। इस बार दिवाली बनाई इंडिया में। सो 7 साल बाद इंडिया में दिवाली बनाई है, एंड इट वाज सुपर ग्रेट। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, है ना। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड आउट देयर, एंड यस, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। आफ्टर अ वाइल आई एम शूटिंग दिस वीडियो, बट दिस इज़ समथिंग स्पेशल। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, एंड आई एम हियर टू थैंक एवरीबडी आउट देयर जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने मेरा साथ दिया फ्रॉम द डे 1, या इवन जब मैं कनाडा नहीं आया था उससे पहले, है ना, और जो आज तक साथ हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट फॉर एनी वन हु इज़ इन कैनेडा, बट फॉर एवरी वन आउट। एंड आई नो हाउ मच वी हैव सेक्रीफाइज लिविंग फार अवे फ्रॉम फैमिली, है ना। फ्रेंड्स भी कभी कभी नए होते हैं, राइट। एंड यू हैव टू बिल्ड थ्रू स्क्रैच। खाना भी खुद बनाओ, पढ़ाई भी खुद करो, जॉब भी खुद करो, राइट। प्लस एक करियर अपना प्रोग्रेस करो आगे, राइट। जॉब्स में स्ट्रगलिंग करो या रिलेशनशिप्स में करो, एनीथिंग इट कुड बी, राइट। तो टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू मार्किंग 7 years इन कैनेडा, December 2018 से December 2025, एंड इट बीन अ वेरी वेरी गुड जर्नी सो फार। एंड मैं स्पेशली आपको कुछ प्लेसेस पे लेके जाऊंगा जहाँ मैं सबसे पहली बार आया था, जहाँ मैंने कुछ स्पेशल मोमेंट्स मैंने बिताए इन द सिटी ऑफ एब्बॉट्सफोर्ड। और जो लोग फेमिलियर हैं कि मैं इस समय कहाँ खड़ा हूँ, दे माइट हैव गेस्ड कि विच लोकेशन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। यस गाइज, इट्स अ यूनिवर्सिटी वेयर आई केम firstly, University of Fraser Valley in Abbotsford campus. So I always come here no matter what, because that was my starting point when I was no one, right. Nobody knew me, pretty new to country. So I'm very very happy coming back to the same place where I started my Canadian journey, ठीक है। उस समय 2 साल का डिप्लोमा था, 18 साल के हम थे, हमें कोई दुनियादारी का नहीं पता था, कैसे चलती है, हाउ टू टॉक विद पीपल, या फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होती है, हाउ टू नेटवर्क विद अदर पीपल, राइट। हियर आई एम 7 years। सो चलिए फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट थोड़ी बहुत मेमोरीज़ जो मेरी स्पेशल मेरे दिल के पास रही है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अच्छी चीज़ें इस वीडियो में बात करूँगा, और मैं दोनों साइड के पर्सपेक्टिव रखूँगा कि जो एक नया स्टूडेंट है, या जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जो उनको भेजते हैं, या कोई भी पेरेंट्स है, इवन अगर आपका बच्चा आपसे दूर रह रहा है, इवन इन इंडिया, वीडियो उन सबको रिलेट करेगी। हाउ पेरेंट्स फील, मैं अपनी भी बात करूँगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, राइट। एंड एज यू माइट नो, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो, कि मैं अभी इंडिया में था ऑलमोस्ट फॉर 2 months। अगेन दैट वॉज अ वेरी क्वालिटी टाइम स्पेंट विद माई फैमिली। आई फेल्ट सो गुड। एंड जाके देखना कहाँ से हम आए हैं, राइट, क्या चीज़ें थी पहले और अब कैसे हो चुकी हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड, ठीक है। बाकी विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट, एंड
दिल की बात दिल तक पहुंचेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम नए नए कनाडा आए होते हैं और हम किसी को नहीं जानते, राइट, एंड देन वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ रहें, किससे ढूंढें, किससे बात करें, राइट, एंड वी फील वेरी लोनली बिकॉज पेरेंट्स भी इंडिया में हैं, हम पुराने फ्रेंड्स भी इंडिया में छोड़ आए हैं, और हम एक ऐसे देश आए, ऐसी कंट्री आए हैं या ऐसी प्लेस आए हैं आप कि आप किसी को नहीं जानते हो, एंड यू आर बिल्डिंग योर होल फ्रिकिंग लाइफ हियर, राइट, फ्रॉम स्क्रैच विदाउट हैविंग एनीथिंग। देखो, पैसा एक चीज़ होती है, बट सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है, राइट। देखो, जब मैं शुरुआत में आया था मेरे साथ भी ऐसे ही सेम चीज़ें थी, राइट। जब मैं आया मेरा कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर यहाँ नहीं है कनाडा में, राइट, बट व्हेन आई केम हियर मेरे को एक मेरा जो कंसल्टेंट था उसने हेल्प की थी। कोई एक बच्चा था तो मेरे को एकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने उनसे पूछी, हेल्प ली, ठीक है, एकोमोडेशन मिली, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। एकोमोडेशन फाइंड करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें यार, खाना नहीं बनाना आता, राइट, बिकॉज वी आर ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, और हमने नहीं इतना किया होता बिकॉज इंडियन पेरेंट्स मोस्टली हमें खाना वाना बना के दे रहे होते हैं, राइट। एट द एंड ऑफ द डे उसको फिगर आउट किया, 2 की जगह 6 बार किया, तब जाके चीज़ समझ आई। बट जब चीज़ समझ आई तब रियलाइज़ हुआ कि भाई देखो, हम अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, हमारे जैसे और भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो वी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल अराउंड, राइट। गाइस, अगर आप कहीं प्लेस पे हो एंड यू हैव केम टू अ सर्टेन पॉइंट, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल अराउंड, राइट। एक और चीज़ बोलूँगा कि भाई निराश नहीं होने का। देखो, अब अकेले लाइफ बिल्ड करना, इवन यू आर 18 ईयर्स ओल्ड और यू आर 40 ईयर्स ओल्ड, इज़ नॉट ईजी, है ना। स्पेशली जब आप सब कुछ छोड़ के आ रहे हो। भाई इंडिया में अपने पास घर है, गाड़ी है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, 18, 20, 25 साल लोग रहे होते हैं वहाँ पे। मैं 18 साल रहा हूँ, ठीक है, और एक ऐसी कंट्री आना जहाँ पे हमें भाई कुछ नहीं पता हाउ थिंग्स वर्क्स, और सबसे बड़ी चीज़ें भी बहुत महंगी हैं, लाइक $1 इज इक्वल टू 60 टाइम्स, राइट। अच्छा, दिस वीडियो विल बी वेरी रैंडम बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ लेसन्स। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, लेसन्स भी कह लो, एक्सपीरियंस कह लो लाइफ के, राइट, जिससे सीखने को मिलता है, प्लस जो मैंने गलतियाँ की हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं सबसे बड़ी बात करूँगा फर्स्ट जॉब इन कनाडा। जब स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली जो नए होते हैं, राइट, उनको सबसे बड़ी टेंशन नहीं होती भाई जॉब कब मिलेगी, राइट, एंड दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग कि अगर जॉब हमें 8 महीने नहीं मिल रही सो इट्स अ गुड थिंग, राइट। इफ़ इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम इट इज़ ओके, है ना भाई। उस समय हमें ये लगता है कि यार हम अपना नेक्स्ट मंथ का खर्चा कैसे पे आउट करेंगे, राइट। और अगर हमें जॉब नहीं मिली, हमें फ्रेंड्स को मिल गई हैं, वी आर गेटिंग अरे बहुत पीछे हो गए हैं हम, राइट, स्टफ लाइक दैट, वो हमें थॉट्स आते हैं वहाँ पे। और हम सबसे बड़ी बात है यार, पेरेंट्स, प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, अगर आपके बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, इट इज़ ओके। मेरे को पर्सनली जॉब मिली थी, फर्स्ट जॉब 4 महीने बाद कनाडा लैंड होते ही, एंड वेयर वन ऑफ माई गुड फ्रेंड ऑल्सो नोज अबाउट इट, राइट, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ जॉब स्टार्ट की थी, उसको भी 4 महीने लगे थे। ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं कर रहे थे। वीवर केम इन जनवरी सेमेस्टर, जो एकदम ठंडा वाला होता है, राइट, एंड इट इज स्नोइंग। अब उस समय जॉब मिलना ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है क्योंकि जॉब्स कम हो जाती हैं, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, है ना, जो भाई फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं है कि भाई रेफरेंस से ही जॉब मिलती है। ऑल द कॉर्पोरेट जॉब्स इवन टिल नाउ, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ की बात हटा दो, ऑल द कॉर्पोरेट जॉब्स आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ विदाउट एनी रेफरेंस। तो जो रेफरेंस का कल्चर चलता है ना कि कनाडा में भाई रेफरेंस के बिना जॉब नहीं मिलती है, रेफरेंस इज़ एन एज, बट इट्स नॉट एवरीथिंग कि भाई अगर रेफरेंस ही मिलेगा तो जॉब हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप एकोमोडेशन को ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको रूममेट्स बड़े तरीके के मिलेंगे, बट कहने का ये मतलब है कि नॉट ऑल रूममेट्स आर योर फैमिली, ठीक है, बट एटलीस्ट इफ़ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, ट्राई टू एकोमोडेट। कॉम्प्रोमाइज़ देखो हर चीज़ में लगेगा आपको यहाँ पे व्हेन यू आर बिल्डिंग थिंग्स आउट। बहुत बार 90% टाइम्स things will not go in your way, which is totally fine, that's how it is, but how you respond to it and how you react makes a lot of difference. सबसे बड़ी बात भाई मेरे को लगती है स्टूडेंट्स की, और ये मैंने भी की है, मतलब मेरे साथ भी हुई है ये चीज़, कि भाई हम कभी कभी पता है इतने बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। आई नो कि जॉब है, एजुकेशन, लाइक स्टडी हो गई अपनी, राइट, खाना बनाना हो गया, स्टफ लाइक दैट, कि भाई हम कभी भी घर में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है। इंडिया में आपको पता है हर दिन झाड़ू पोछा लगता है, एक छोटी सी बात है ये, वाई, क्योंकि जब आपको वो लगेगा तो आपको घर वेली फील आएगी, आप घर में रहोगे, आप यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम एट होम। एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई स्पेंड टाइम एट होम का मतलब है आप वेले हो, यू कैन सेल्फ इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। आप 10 चीज़ें और कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो घर बैठ के, क्योंकि कभी कभी घर में मन ही नहीं लगता लोग को। एंड ये पता है ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कहते नहीं हैं, और इसी बात पे होता है कि भाई ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच ऑन इट, बट यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। एंड हाँ भाई, सबसे बड़ी बात,
अगर एक बार पार्ट टाइम जॉब मिल गई, दैट्स नॉट एवरीथिंग अगेन। 24 आवर्स इस समय हो गए हैं, पहले हमारे टाइम पे 20 आवर्स कर सकते थे, तो 24 आवर्स इज़ मोर देन इनफ, प्लस आपकी GIC भी आ रही है, राइट। तो पार्ट टाइम जॉब इज़ जस्ट फॉर सर्वाइवल पर्पस, नो दैट इट्स नॉट योर करियर, इट्स नॉट अ पाथ टूवर्ड्स करियर, यू आर जस्ट सर्वाइविंग, पेइंग रेंट, पेइंग ग्रॉसरी, मतलब आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल लो वाइल यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बहुत बच्चे क्या करते हैं, भाई एक शिफ्ट और कर लूँ मैं 8 घंटे की, 10 घंटे की, यार $200 का पेचेक और आ जाएगा। ऑफकोर्स $200 अच्छे लगते हैं, बट वो और ऐसा भी नहीं कि वो का 200 एक्स्ट्रा आ रहा है, यू आर इन्वेस्टिंग, ऑफकोर्स यू आर स्पेंडिंग इट फॉर वट एवर रीजन्स, है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इसीलिए अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, यू नो, एकेडमिक्स पे ध्यान दो, करियर फेयर्स पे जाओ अगर हो रहे हैं अराउंड, नेटवर्क्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपके जो अगल बगल जो आपके स्टूडेंट्स वाले फ्रेंड्स हैं वही आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, राइट, दे आर ऑल्सो इन योर फेस, दे आर ऑल्सो इन योर शूज़। तो उनको भी ये कि उनकी कोई हेल्प करे। तो आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे बड़े हों, बड़े इन द सेंस कि एज में बड़े होना ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस में बड़े हो। लेट्स से आप 22 साल के हो, आप नए नए कनाडा आए हो, इवन इफ द स्टूडेंट इज 20 years old and spent like 3 years in Canada, sit with them, have a conversation। ये क्यों कह रहा हूँ, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि भाई मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स होते हैं वो PR वाले टाइम पे डिफ़र कर जाते हैं, राइट, मतलब वो उनकी डायरेक्शंस अलग अलग हो जाती हैं, कोई कहीं हो जाता है, कोई कहीं हो जाता है, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ, एंड हाउ यू हेल्प योर सेल्फ, थ्रू योर नेटवर्क, ठीक है, जो आपने बिल्ड किया होगा पहले 2 साल, क्योंकि मोस्टली बंदों का जो एजुकेशन होती है वो 2 साल की होती है, तो 2 साल में जो आपने नेटवर्क बिल्ड किया है वो उस समय काम आएगा। अगर आपका नेटवर्क ही नहीं बिल्ड है, यू विल बी डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट फ्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, बट दैट शुड नॉट बी दी ओनली थिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है, ये चीज़ें लोग समझते नहीं है, टाइम निकल जाता है तब लोग समझते हैं। अब इस पर अगर मैं एक बात और टच करना चाहूँ, भाई जब आपकी स्टडी चल रही हो ना और जो लास्ट सेमेस्टर हो, स्टार्ट अप्लाइंग फुल टाइम जॉब्स। लोग कहते हैं भाई अभी तो हमें वैसे भी कोई कंपनी नहीं लेगी, हम क्यों अप्लाई करें, हमारा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि आप जैसे ही ग्रेजुएट होगे तो आपको 1-2 महीने में जॉब मिल जाएगी? आर यू श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट? किस चीज़ की गारंटी है? नो। मिल जाए बढ़िया है, नहीं मिले एटलीस्ट स्टार्ट अर्ली। हैव रिजेक्शंस, नो वरीज, बट आपको पता लगेगा क्यों रिजेक्शंस आ रही है। नाउ रिजेक्शंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है कि भाई आप पार्ट टाइम हो, हम नहीं हायर कर सकते, दैट इज़ प्योर वैलिड रीज़न, ठीक है, दैट्स नो प्रॉब्लम। बट एक रीज़न होता है कि भाई आपके पास ये स्किल्स नहीं है, ये सर्टिफिकेशन नहीं है, या XYZ रीजन्स है ना। अब उस चीज़ पे आप काम कर सकते हो वाइल यू हैव लास्ट सेमेस्टर इन हैंड, लाइक 4 to 5 months, है ना। उसके बाद भी जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो यू हैव रफ एंड टेक 6 to 7 months, विच इज़ अ गुड टाइम, बिकॉज कंपनीज भी 1-1 मंथ ले लेती है हायरिंग में, 1 से 1.5 मंथ। दीज आर ऑल माई एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, आपने बहुत बार देखा होगा सेम 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट है, सेम जर्नी है, बट एक बहुत आगे निकल गया और एक बहुत पीछे रह गया। क्या लगता है आपको? टाइम तो सबके पास सेम है, राइट, 24/7, राइट, 7 days a week, 24 hours in a day। क्या चीज़ें हो रही हैं और जिस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है? ऑफ कोर्स संगति का बहुत बड़ा फ़र्क है कि आपके सराउंडिंग में 5-6 लोग कौन है। मैं ऐसा नहीं कहता मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, बहुत दोस्त मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट यू गॉट माई पॉइंट। बट ऑल आई एम सेइंग इज ट्राई टू बिल्ड more friends other than those 5-10 people around you. Why? Because if you have a big circle, big network, again networking की यहाँ बात आ गई, then some people will be motivating you, you know, giving you good advice। और of course जो लोग बड़े होंगे, मैं इसको जोड़ दूंगा इस बात को कि जो लोग आपसे बड़े हैं, अब यहाँ पे बड़े बात आती है जो एज में बड़े हैं, उनसे बात करो, क्योंकि मेरे को पर्सनली इतनी हेल्प हुई है जो मेरे से बड़े लोग थे, क्योंकि उन्होंने लाइफ देखी होती है और उन्होंने गलतियाँ की होती हैं जो हम अभी करने जा रहे हैं या करेंगे। तो दे टेल अस, ईदर यू कैन बी अ हार्ड वर्किंग गाय और यू कैन बी अ स्मार्ट वर्किंग गाय। अब जो लोग कहते हैं भाई स्मार्ट वर्किंग मतलब शॉर्टकट, नो, स्मार्ट वर्किंग मीन्स नोइंग अदर पीपल्स मिस्टेक एंड नॉट डूइंग इट बट इन अ स्मार्ट वे। अब स्मार्ट वे का मतलब क्या है कि भाई आप कर रहे हो सेम चीज़, सेम मिस्टेक भी हो सकती है बट एग्जैक्टली सेम मिस्टेक नहीं होगी, सेम डोमेन में डिफरेंट मिस्टेक हो सकती है। तो भाई अभी मैं UFE कैंपस आया हुआ हूँ, ये बिल्डिंग B है, रेनोवेट हो रही है, आप देख सकते हैं पूरा रेनोवेशन का सामान लगा हुआ है यहाँ पे। ये अभी फुटपाथ भी बन रहा है यहाँ पे नया। वो G बिल्डिंग है जिसमें टिम हॉर्टन्स है एंड लाइब्रेरी है, IT लैब भी वहीं है।
सो ये अभी ऐसा लग रहा है इन दिसंबर 2025। वैसे बड़े सारे यहाँ पे कैफेटेरियाज भी बन गए हैं एंड बहुत सारी रेनोवेशंस भी हो रही हैं, सो दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी यूएफई, दैट्स गुड। चलो, और उनको वैसे अभी 50 साल हुए हैं पिछले साल 2024 में। सो 1975 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, तो ये कॉलेज था पहले, फ्रेजर वैली कॉलेज, एंड 2008 में कॉलेज से कन्वर्ट हुआ ये यूनिवर्सिटी में, इसको एक्रेडिशन मिली थी थ्रू गवर्नमेंट। एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको, एक झलक दिखाता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया था 7 ईयर स्पेशल वीडियो की स्क्रिप्ट। ये 1 पेज है, इसका पीछे भी लिखा हुआ है यहाँ पे दिस इज 2nd पेज, इसके पीछे भी लिखा हुआ है दिस इज 3rd पेज, ठीक है। सो टोटल 5 पेजेस फुल किए हुए हैं स्क्रिप्ट बना के। एंड ये देखो, ये नया बेकर हाउस बन रहा है, मतलब हॉस्टल बन रहा है यूएफपी का, प्रीटी गुड। भाई इतनी ठंड हो रखी है ना बाहर इस समय, हाथ एकदम पूरे लाल हो चुके हैं अगर आप देख रहे हो तो। टेम्परेचर हो रखा है 5 डिग्री, राइट। ऑफ कोर्स मैंने अंदर वार्मर पहना हुआ है, इसलिए मैंने जैकेट नहीं पहनी। जैकेट मैं लाया हूँ, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है मम्मी अगर तुम देख रही हो सो ऐसा मैं ख्याल रख रहा हूँ अपना। जनरल चीज़ है जो मैंने कहा कि शेयर कर दूँ आप सबके सामने, कि जितने भी लोग आ रहे हो, बहुत ठंड है यहाँ पे, ठीक है। फील नहीं होती घर में क्योंकि हीटर लगे हैं, वुडन हाउसेस बने हुए हैं कनाडा में, बट इन जनरल यू कैन हैव ड्राई स्किन अ लॉट, ठीक है। सो यू शुड कैरी हैंड क्रीम्स ऑल द टाइम प्लस वैसलीन, ठीक है, क्योंकि होठ फट जाते हैं, लिप बाम होनी चाहिए साथ में, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू वाइल यू आर लिविंग इन कोल्डर कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएस या अंटार्कटिका वगैरह, है ना, या और भी बथेरी कंट्रीज हैं। इससे पहले मैं अपना फ़ोन छोड़ूं और ये सीधा जाए पानी में, बात करते हैं इस एक सुंदर सी लेक का, विच इज़ कॉल्ड मिल लेक इन एबट्सफोर्ड। ये ओनली लेक है, छोटी सी लेक है, आप देख सकते हो, एंड इट्स द ओनली हाईएस्ट बिल्डिंग। अभी और बन रही हैं, बट एबट्सफोर्ड में ये तब से है जब से मैं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई फॉरेन वाली फील नहीं आती है, फॉरेन वाली फील लेनी है आप वैंकूवर जाइए, बट यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा रहा है। देखो, ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेचर, आपको नेचर के पास रहना चाहिए। तो यहाँ पे पता है एक पूरा ऐसे बहुत बड़ा करके ऐसे करके चक्कर है इसके अराउंड, तो आप यहाँ पे वो लगा सकते हो, ठीक है। एक ये भी पता है बहुत बड़ी चीज़ होती है व्हेन नो वन इज़ अराउंड यू, एंड जब आप अकेले हो जाते हो, है ना, अकेले इन द सेंस कि भाई देखो, लोगों की लाइफ यहाँ पे है बिजी फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। इवन योर फ्रेंड्स, आप भी इस चीज़ पे एग्री करोगे कि भाई बहुत बार हम अपने फ्रेंड्स को ही 1-1 2-2 महीने बाद मिल रहे होते हैं, राइट। इट्स नथिंग लाइक कि भाई हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, इट्स मोर लाइक कि लाइफ यहाँ पे इतनी बिजी हो जाती है वंस यू डू फुल टाइम जॉब, है ना, घर के 10 काम होते हैं और अपने पर्सनल लाइफ के 10 काम होते हैं, ठीक है, स्टफ लाइक दैट। सो देन यू कम हियर, यू नो, इन नेचर, हैव अ गुड वॉक अराउंड, है ना, एंड आई लव दिस प्लेस। यहाँ पे मैंने इतनी सारी वीडियोस भी शूट की हैं, अगर आप लोग को पता हो भाई, उस एरिया में उस साइड जाके वहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं, इस साइड भी बेंचेस लगी हुई हैं, यहाँ पे मेरी बहुत सारी वीडियोस, अगर आप मेरे उस पर जाओगे ना यूट्यूब चैनल पे, यहाँ सारी यादें जुड़ी हुई हैं यार यहाँ पे, मतलब 7 साल, 7 साल। और एक और बात मैं क्विकली बताऊँ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इस समय बजे हैं 3:30 और 1 घंटे में देखना अभी अंधेरा हो जाएगा क्योंकि विंटर आ चुकी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है और 1 घंटे में अंधेरा, एंड दैट्स वेयर पीपल कॉल इट डिप्रेसिंग टाइम्स, क्योंकि भाई कुछ करने को नहीं, सुबह 8 बजे दिन हो रहा है, शाम को 4 बजे अंधेरा हो रहा है, ठीक है। ये इधर घर बने हुए हैं कुछ कुछ, तो काफ़ी अच्छा प्लेस है वैसे तो, एंड आई मीन इट्स नॉट वेरी फैंसी जैसे हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, बिकॉज अगर आपने वो चीज़ देखनी है फिर आप भाई विस्लर जाओ जो यहाँ से 2 घंटे दूर है, किलोना जाओ जो यहाँ से 3 घंटे दूर है, ठीक है। एंड इट्स एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। अगर कोई वैंकूवर में काम कर रहा है, जैसे आजकल मैं वैंकूवर में काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं अप डाउन करता हूँ एबट्सफोर्ड से, 1-1.5 घंटे का वो होती है, ड्राइव होती है वन वे, बट इट्स टोटली ओके, बिकॉज अगर आप वैसे भी जा रहे हो, है ना, कहीं, तो 1 घंटा तो ऑब्वियसली लग जाता है, और मैंने जाना भी 3 दिन होता है, तो इट्स नॉट लाइक बिग थिंग, है ना। बिफोर यू जज भी मैंने कहा 3 दिन ही जाना है भाई, 5 दिन जाना होता, ऑफ कोर्स आई वुड हैव मूव नियरर। इसके अलावा देखो, एबट्सफोर्ड इज़ अ वेरी गुड प्लेस, मतलब पर्सनली आई लाइक इट। 7 साल हो गए भाई, मैंने अभी तक ये जगह छोड़ी नहीं है। बहुत बार मेरे से लोग पूछते भी हैं कि भाई वाई आर यू स्टिल लिविंग इन एबट्सफोर्ड, है ना, काम वाले भी। आई डोंट माइंड ट्रेवलिंग, बट ऑल आई नीड इज़ गुड प्लेस टू लिव एंड फ्रेंड्स अराउंड। क्योंकि ये जो लोकेशन है, दिस इज़ मेन बस स्टैंड इन एबट्सफोर्ड। यहाँ पे भाई इतना टाइम स्पेंड किया है फॉर फर्स्ट 3 years इन कैनेडा,
क्योंकि ऑफ कोर्स तब गाड़ी तो होती नहीं थी और बस से ही ट्रैवल करते थे, और ये स्टॉप हमेशा आता था। यहाँ से गुरुद्वारा भी बगल में है, 3 गुरुद्वारे हैं टोटल एबट्सफोर्ड में, और उसमें से खालसा दीवान सोसाइटी सबसे नेड़े है यहाँ से, है ना। मिल लेक, ये जो अभी मैंने दिखाई, ये इट्स ओनली लाइक 5 मिनट वॉक, प्लस सेवन ऑक्स मॉल, इकलौता मॉल, ठीक है, एबट्सफोर्ड का, वो भी जस्ट 2 मिनट्स वॉक। सो दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर मी, क्योंकि यहाँ से मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि भाई देखो, लाइफ में मेहनत करोगे सो एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। इसको देख के मेरे को एक चीज़ याद आती है कि देखो लाइफ में प्रोग्रेस करनी कितनी ज़रूरी है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि भाई देखो बस में ट्रैवल करना बुरी बात है, मैंने भी की है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, लॉन्ग टाइम तक करते हैं। इवन दो अभी तक भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, बस में ट्रैवल करता हूँ जब काम पे जाना होता है। बट ये हमें वो चीज़ रियलाइज़ कराती है कि जब मैं पुरानी जॉब्स कर रहा था, राइट, व्हेन आई वाज डूइंग ऑड जॉब्स इन कनाडा, सर्वाइवल जॉब्स कह लो, कि भाई वहाँ से उठ के धीरे धीरे अपनी लाइफ को बनाना, है ना, एंड नाउ डूइंग अ जॉब इन माय ओन फील्ड। तो वो चीज़ें मेरे को यहाँ पे रियलाइज़ होती है जब मैं ये वाली प्लेस देखता हूँ, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता था कि कभी भी हमें आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हम वेट कर रहे हैं बस का स्नो में, और वो यही जगह होती थी। तो यहीं पे हम कभी कभी अपनी पढ़ाई कर रहे होते थे, कभी कभी कुछ और प्लान आउट कर रहे होते थे, है ना, और कभी कभी मॉम डैड से घर में बात कर रहे होते थे। तो ये ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे मैंने पर्सनली, और बहुत सारे और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे जो यूएफई आते हैं, जो एबट्सफोर्ड आते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया होगा। अब हम दिखाते हैं आपको क्रिसमस वाइब्स। देखो भाई, हर पेड़ पे लाइट लग गई हैं। दिस इज सेवन ऑक्स मॉल, एंड देन खम्बों पे भी लाइट लग गई हैं, वो भी जली नहीं है। ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये भी जल जाएंगी रात में, 1 घंटे तक जल जाएगी, फिर देखना। सो आई एम हियर एट दी सेवन ऑक्स मॉल की पार्किंग में, अंदर नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स, बट विल शूट अ क्विक वीडियो यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे 2 चीज़ें टच अपॉन करूँगा अपना कनाडा में का एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे भाई हम आके बैठा करते थे कभी कभी, क्योंकि यहाँ से ओनली 2 मिनट्स वॉक पे है वॉर्किन एक्सचेंज, जो मैंने आपको बस स्टैंड दिखाया मेन वाला, तो बहुत बार आके भाई हम यहाँ भी बैठते थे। ओके, लेट्स क्विकली टच अपॉन द वर्क परमिट फेज ऑफ माय लाइफ, राइट, क्योंकि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ का जो नेक्स्ट फेज होता है वो वर्क परमिट वाला होता है। सो आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2020, राइट, 2 साल की स्टडी थी, 2018 में आया, दिसंबर 2020 में ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद जब वर्क परमिट आया, देन द मेन चैलेंज वॉज कि भाई पीआर वाली जॉब लेनी है, कहाँ मूव हो, एंड मेनी पीपल वर मूविंग टू नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, राइट, हो जाता है उस समय, राइट, इट्स नॉट अ बिग डील। बट एज आई मेंशन कि भाई आपने पहले 2 साल में अपने फ्रेंड्स बनाए होते हैं, आप वाकिफ हुए होते हो किसी लोकेशन से, किसी चीज़ से, है ना, एंड फिर आप वो चीज़ को छोड़ के एक नई ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ पे आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि लोग नहीं करते हैं, लोग, बहुत लोग करते हैं, पर्सनली वो फीजेबल ऑप्शन नहीं लगा उस समय जब नया नया वर्क परमिट आया था। Then I started applying to jobs and finally I got a job in IT, ठीक है, and I was very happy क्योंकि यहाँ पे BC PNP प्रोग्राम चलता था। PNP जिनको नहीं पता, वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आपको उसमें अगर आपको PNP मिल जाए किसी प्रोविंस से, तो आपकी कनाडा फेडरल PR हो जाती है, ठीक है। पहले मैं आगे बात शेयर करूँ, भाई जॉब मिली कैसे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि क्विकली मिल गई थी, मेरा वर्क परमिट आ गया था, वो 3 साल की जो घड़ी होती है टिक टिक, वो चालू हो चुकी थी, राइट। उसके बाद जाके फिर मेरे को जॉब मिली यहाँ पे, और 3 महीने बीत चुके थे वर्क परमिट पे। तो अगेन वो चीज़ दिमाग में थी कि भाई अगर नहीं मिली जॉब, कुछ हुआ, तो ऑफकोर्स भाई PR कैसे होगी, ठीक है, वो मेरे दिमाग में था। ऐसा नहीं था कि भाई मेरे पे नहीं था, बट मेरे को एक बात पता थी कि अगर यहीं बैठे PR हो सकती है, देन वाई टू गो टू नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, जिनको पता है वो एकदम अपोजिट है, 5000 किलोमीटर दूर जहाँ मैं इसमें बैठा हूँ, राइट। तो ओके भाई, मैंने जॉब ले ली एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। आफ्टर 6 मंथ्स मेरे को पता लगता है कि भाई जो मेरी पे है पर आवर की, वो कम है, और वो BC PNP में नहीं लग सकती मेरी फाइल। एंड आई वाज शॉक्ड, मेरे को पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं इमिग्रेशन लॉयर के पास नहीं गया था। आप लोग कहोगे भाई अगर तू पहले इमिग्रेशन लॉयर के पास चल जाता तो तुमको पता होता। ऑफ कोर्स आई डिड माय ओन रिसर्च, आई वेंट टू इमिग्रेशन लॉयर, बट ये इतनी छोटी सी चीज़ थी विच वॉज वेरी माइन्यूट थिंग कि उन्होंने भी मेरे को कभी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, राइट, और ना मेरे को पता था। जब फाइनली पता लगा, मैंने कहा ओके, मतलब 6 महीने वेस्ट हो गए, व्हाट शुड आई डू। 6 महीने प्लस 3 महीने पहले 9 महीने वेस्ट हो गए। आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू जॉब्स। आप सबको पता होगा 2021 में TR to PR आया था, एंड अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट। यस, सबसे बड़ा ब्लंडर था वो चीज़, मेरे को लगा उस समय, और मैंने सोचा मेरी लाइफ खत्म है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, मेरे को हंसी आती है, बिकॉज अगेन आई वॉज इमेच्योर, ठीक है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी लग चुकी थी PR,
और उस समय पीआर का ऐसे हवा बनाया जाता था ना, इस समय भी है, बट उस समय मतलब यू नो व्हेन यू आर इन दैट शूज, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ कि उस समय ऐसा था ना कि भाई नहीं हुई पीआर हो के भाई क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड नाउ आई लाफ एट द सिचुएशन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई वो मैंने मिस किया, उसके 1.5 साल बाद मेरी पीएनपी के थ्रू पीआर लगी, राइट। और इस समय मैं उस चीज़ को सोच के हंसता हूँ। वाई? बिकॉज भाई दैट वाज लाइक यू नो आई डोंट वांट टू कॉल इट, बट दैट वाज समथिंग लाइक व्हिच वाज वेरी नॉर्मल, है ना। और उसमें 40,000 का कैप था। मेरा आयल्स का स्कोर काफ़ी लेट आया, ठीक है। उसमें मेरी ऐसी सच कोई गलती नहीं थी, हमने आयल्स दे रखी थी, पर आयल्स का स्कोर लेट आया, उसकी वजह से मैं नहीं लगा पाया अपनी एप्लीकेशन। बट मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ भाई एवरीथिंग इज ओवर, है ना। मेरा सराउंडिंग ऐसा बन गया, इवन माई मॉम डैड हैड वर ऑन द कॉल विद मी इन द नाइट, है ना, जब ये चीज़ हो रही थी। तो उस समय तो लाइक ऐसा लगा यार कि सब कुछ वेस्ट है, 3 साल हो गए हैं कनाडा में, जैसे आजकल लोगों को लग रहा है, क्योंकि पीआर हो रखी है टफ, आई नो गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ हो रखी है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगेन शेयर कर रहा था कि भाई कभी कभी लाइफ में पता है हमें ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, राइट। एंड वो वाली सिचुएशन मेरे साथ वैसी थी। बट अब मैं जब उसको सोचता हूँ, ठीक है, सो इट वॉज ओके बिकॉज आई स्टिल हैड 2+ years ऑफ वर्क परमिट लेफ्ट, ठीक है। तो मेरे पास पूरा ऑप्शन था। चलो फिर उसके बाद अब बात आती है भाई कि जॉब चेंज करनी थी, क्योंकि वहाँ पे जॉब की पे कम थी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब भाई नई जॉब ढूंढने में ऐसा तो मिलती नहीं है, सो स्टार्टेड लुकिंग फॉर रेफरेंसेस, क्योंकि कनाडा में भाई रेफरेंस कल्चर बहुत अच्छा है। और मानोगे नहीं, मेरे को एक भी रेफरेंस नहीं मिला। यस, ऐसा नहीं था मैंने नेटवर्किंग नहीं की हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने की हुई थी, बट मेरे को एक भी रेफरेंस नहीं मिला। एंड द जॉब आई गॉट वॉज ऑन माई ओन, बट इट टुक मी 4 months। तो वर्क परमिट हो चुका था 1 साल 3 महीने पुराना, तब जाके मेरे को सेकेंड जॉब मिली विच एड हायर पे, एंड नाउ आई वॉज एलिजिबल फॉर BCPNP। आप कहोगे यू आर सॉर्टेड। नहीं, कार के अंदर बैठता हूँ, ठंड बहुत लग रही है, बताता हूँ क्यों नहीं। देख सकते हैं अभी दिसंबर है और मैं इसी समय आया था 7 साल पहले। कितनी ठंड है भाई, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा 10 मिनट से ऊपर। बट तो यही था, मैं अंदर बैठ के वीडियो ना बनाऊँ, बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू सी दी लोकेशंस, यू नो, जहाँ मैंने टाइम स्पेंड किया, जहाँ मैं जाता था, एंड हाउ माई जर्नी वेंट, है ना। एंड पर्सनली आई एम रियली इंजॉइंग इट। कनाडा में 7 साल वर्थ इट रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे भाई अपनी स्टोरी बताओ, यू आर क्यूरियस कि भाई वो क्यों नहीं, उस पर आता हूँ मैं। बट जस्ट फ्रॉम हार्ट, स्टोरी वॉज, जर्नी इज़ वेरी ग्रेट। बहुत सारे डाउन्स आए, बहुत सारे अप्स भी आए, ठीक है। जब पीआर हुई, ठीक है, जब फर्स्ट कार ली, जब फर्स्ट घर लिया, यस, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अभी मैं इंडिया के आया हूँ 2 महीने के लिए, ठीक है। दिवाली स्पेंड की 7 साल बाद, अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे खुद से, ठीक है। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी आप सबकी है, जितने भी लोग घर से दूर रहते हो। डज नॉट मैटर यू आर इन कैनेडा, यू आर इन इंडिया, या फिर आप अपनी सिटी से बाहर रहते हो। एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग ऑन योर ओन, यू आर मेकिंग लाइफ फॉर योर सेल्फ, दिस इज फॉर यू। गॉट अ न्यू जॉब, पे वॉज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज ओके नाउ, है ना। PNP लग जाएगी, PR हो जाएगी, मेरे को तो ये लगा, है ना, कि मेरी सेकेंड जॉब लगी। बट जैसे कहते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दूसरी आपके सामने खड़ी होती है। गुड न्यूज़ ये थी कि, सबसे पहले बैड न्यूज़ बताऊँ। बैड न्यूज़ ये थी कि PNP के रूल चेंज हो गए। ऑफ कोर्स, वेलकम टू कनाडा, ठीक है। PNP के रूल चेंज हो गए, और उसमें जिस लोकेशन पे मेरी जॉब थी, मतलब जिस सिटी में, ब्रिटिश कोलम्बिया में, वो इन्होंने उसको कम पॉइंट्स कर दिए। बिकॉज PNP में क्या होता है, लोकेशन के पॉइंट्स होते हैं। पहले उस लोकेशन के पॉइंट्स थे 4, अब कर दिए इन्होंने 0। सो 4 पॉइंट का फिर फ़र्क आ गया। उससे मैं फिर मेरी फाइल डाउन हो गई, राइट, एंड आई वॉजंट गेटिंग वेयर आई शुड बी, ठीक है। अब भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, स्यापा ये हो गया। उसके बाद गुड न्यूज़ ये थी कि जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसका एक सेकंड ऑफिस था ऐसी लोकेशन पे जिस लोकेशन के पॉइंट्स थे। अब वो पॉइंट कितने थे, 10, ठीक है। अगेन, मैं उस समय नया था कंपनी में, सो आई कुडेंट आस्क फॉर अ फेवर। दिस इज़ अ वेरी बिग लेसन फॉर एनीवन आउट देयर। अगर आपने अपना काम निकलवाना है, या अपना काम आपको पता है यार यू विल बी नीडिंग द हेल्प, राइट, डोंट आस्क फॉर इट, फर्स्ट शो योर वैल्यू। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो पहले 3 मंथ्स होते हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, उसमें देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है, और आप भी कंपनी कभी भी छोड़ सकते हो विदाउट गिविंग द नोटिस। तो वो 3 मंथ पहले अपनी वैल्यू शो करो कंपनी को, ओनली देन कंपनी विल हेल्प यू, राइट।
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर लाइक यार पहले पता हो, पहले गारंटी हो, पेपर मिलेंगे नहीं मिलेंगे कंपनी में से। देखो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, अभी कह रहा हूँ मैं, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है लाइफ में। बट ऑल वी कैन डू इज शो द वैल्यू टू द कंपनी कि भाई देखो हम वी आर अ गुड एसेट टू यू, ठीक है। एंड लेटर एंड व्हेन वी नीड द हेल्प द कंपनी हेल्प्स अस। तो 6 मंथ काम करने के बाद आई स्पोक विद द मैनेजर, ठीक है। दे फाइनली हेल्प मी टू मूव टू अनदर लोकेशन, जो उनकी लोकेशन वहाँ पे थी, राइट, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा थे। सो आई मूव देयर, वहाँ से पीएनपी लगी एंड फाइनली जाके पीएनपी अप्रूव हुई। जब आपकी पीएनपी अप्रूव हो जाती है आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं कनाडा में, राइट। सो ये बीसी पीएनपी मेरी अप्रूव हुई, मेरे को 600 पॉइंट मिल गए। और जैसे ही वो मैंने प्लग इन किया अपनी पीआर फाइल में, विच इज़ एक्सप्रेस एंट्री फाइल, मैं एलिजिबल हो गया पीआर के लिए। So, जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉ आया उसमें मेरे को आ गया इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर कैनेडियन पीआर। एंड बाय गॉड्स ग्रेस दिस होल प्रोसेस जस्ट टुक 4 months। यस गाइस, लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 3 3 साल लग जाते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस फॉर मी प्रोसेस जस्ट टुक 4 months। 4 महीने में ये सब कुछ होके आई गॉट माई पीआर कार्ड इन माई हैंड। I was so happy, my family was so happy, and in Canada this is year 2023 in April, what I am telling you, है ना भाई, इतना खुश, ठीक है। जिनकी पीआर हुई है उनको पता है भाई। और व्यूअर हम भाई झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और जब आप मानोगे नहीं, जब मेरे को ये चीज़ पता लगी कि है माई पीआर गॉट अप्रूव्ड, है ना, कि मतलब एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, मैं जॉब पे था और दोपहर के बजे थे 2, मेरी जॉब खत्म होती थी 5 बजे। और उस समय कॉल आई मेरे को इमिग्रेशन लॉयर की कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज, यू आर अप्रूव्ड। मैं तो 1 घंटे के लिए जॉब छोड़ के, मैं पता नहीं, आई एम जस्ट एंजॉइंग समवेयर आउटसाइड। फिर मैं आया वापस, मैंने कहा नीरज काम डाउन, फिनिश योर डे फर्स्ट, देन गो बैक होम, है ना, पेरेंट्स को बताओ। एंड वो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम था, ठीक है। इट वॉज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो इस लोकेशन पे यहाँ तक, लेट्स गो टू अनदर लोकेशन और एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं पीआर वाली जर्नी में, दे डोंट प्लान। यस, ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है कि हमारा प्लान वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, बट एटलीस्ट यू गाइस शुड प्लान। जितने भी मैं लोगों से बात करता हूँ आज तक, मोस्टली ये होता है कि विच लॉयर इज गुड। देयर इज नो गुड लॉयर, देयर इज नो बैड लॉयर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने सिनेरियो के बारे में, आप अपनी फाइल के बारे में आप खुद कितना जानते हैं, राइट। बिकॉज नो बडी कैन हेल्प यू वॉट यू कैन हेल्प योर सेल्फ। जैसे कि मेरे को अपनी सिचुएशन का पता था कि भाई मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। मतलब मेरे को ज़रूरी नहीं था कि भाई मैं दूसरों के फुटस्टेप्स फॉलो करूं एंड मैं भी नोवा स्कॉशिया न्यू ब्रंसविक मूव हो जाऊं। मेरे को बीसी बैठे पीआर मिल सकती थी क्योंकि टेक पीएनपी थी उस समय। आई नो दिस अप्लाइज टू आजकल जब पीआर टफ हो रखी है, कि आपको अपनी बेस्ट सिचुएशन पता है यार। सबकी देखो सिचुएशन डिफरेंट है, राइट। ओवरऑल पीआर सबके लिए टफ है, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। कुछ लोग की स्ट्रेंथ है कि भाई मैं फ्रेंच कर लूँगा, कुछ लोग की स्ट्रेंथ है भाई कि हम वी शुड गो बैक टू इंडिया, मतलब एक तरह से सपोर्ट है उनका फैमिली को, दे गो बैक, है ना। कुछ लोग का ये है कि भाई मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का कर लूँगा, कुछ लोग को ये है कि मैं हेल्थ केयर का कर लूँगा। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन। यू कैन गेट हेल्प विद एन इमिग्रेशन लॉयर, बट यू हैव टू डू योर ओन सेल्फ रिसर्च। ये मैंने इतनी बार कहा है। यू डोंट इवन बिलीव मी, डोंट बिलीव एनीवन, ठीक है। देखो इमिग्रेशन लॉयर ने भी आपको वही चीज़ बतानी है जो वेबसाइट पे लिखी है आईआरसीसी के, राइट। सो उससे अच्छी चीज़ तो वो नहीं बता रहा ना आपको। आप अपनी रिसर्च करो, जिस प्रोविंस में हो, मान लो ब्रिटिश कोलंबिया में हो, ब्रिटिश कोलंबिया में पीएनपीज चेक करो। आजकल तो पीएनपीज वैसे हैं नहीं, बट यू शुड चेक आउट अदर पायलट प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, ठीक है। रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, राइट। हेल्थ केयर, ईसीई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर चल रहा है, काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई जब मेरे को पहली टेक पीएनपी की जॉब मिली थी, मतलब टेक वाली जॉब मिली थी, आई वॉज वेरी हैप्पी, बट मेरे को वो वेज वाला पता ही नहीं था। और ये पीएनपी में सच बात है कि वेज मैटर्स, लोकेशन मैटर्स, राइट। वेयर यू आर डूइंग, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो वो दैट मैटर्स, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके पॉइंट्स ऊपर और नीचे जाते रहते हैं पीएनपी में, ठीक है। अगर आप पीएनपी लगाना चाह रहे हो, पहले कि भाई पूरा अंधेरा हो जाए, मैं आपको अपनी सबसे पहला एकोमोडेशन दिखाता हूँ जहाँ मैं रहा था, जिस घर की बेसमेंट में रहा था, ठीक है। वो घर दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स अंदर तो जा नहीं पाएंगे बिकॉज अब कॉन्टैक्ट नहीं है ओनर के साथ, है ना, बट मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 11 महीने वहाँ रहा था। 2 रूममेट थे, मतलब मैं एक और, राइट। 1 बेडरूम 1 बाथरूम बेसमेंट थी।
$800 रेंट था उस समय, $400 हम पे करते थे, ठीक है, शेयरिंग में। एंड वो भी लाइफ थी देखो, ठीक है, और आज भी लाइफ है। तो ऑफ कोर्स लाइफ प्रोग्रेसेस, बट पॉइंट ऑफ व्यू इज़ भाई कि यू नीड टू कीप हसलिंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, राइट, एंड एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू। एक बात तो मैं बोलूँगा, अभी जब मैं इंडिया जाके आया उसकी भी बात आगे शेयर करूँगा, बट एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू कि टू सक्सीड, स्पेशली योर पेरेंट्स, योर मॉम डैड, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज अगर आप सक्सीड होगे तब फिर और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आएंगे, है ना, और 10 चीज़ें और अच्छी होती हैं, ठीक है। तो keep hustling hard, keep working hard. Let me go and show you the house where I first lived when I came to Canada. ये वाला घर देख रहा हो, This was my first accommodation, first ever accommodation. देखना अभी एक आंटी जाएंगी यहाँ से, ये रही, यहीं रुक गई, बट ये वाली जो जगह है ना, यहाँ से अंदर जाके इस साइड बेसमेंट हुआ करती थी, इस साइड, यहाँ पे वाइट वाला ट्रक खड़ा है ना, सो ये घर है भाई सबसे पहला, और सेम ओनर्स हैं, क्योंकि मेरे को इनकी कार ये वाली पहचान में आ गई, पुरानी पोंटिएक है। एंड या दिस इज़ द हाउस एंड दिस इज़ द लोकेलिटी काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसे सराउंडिंग है, यहाँ पे आगे बंद है, इधर जाके बंद है। तो यहाँ पे जब स्नो भर जाती थी, मैं इसकी एक वीडियो डालूंगा अगर मेरे को मिली ना पुरानी, तो वही यहाँ से ऐसे फिसलते हुए यहाँ जाते थे, है ना। और इधर एक चीना रहता था, लाइक चाइनीज़ बंदा, तो भाई हम उसके साथ काफ़ी, ये वाला जो घर है ना, ये वाला, इनके 2 बच्चे हुआ करते थे, तो उनके साथ भी हम बड़ा खेलते थे। बट या दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एकोमोडेशन इन कैनेडा। ये वाला घर जो है, वैसे तो मोस्टली सारे घर सेम ही लगते हैं, हट 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 हट, ये भी घर ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, बट दिस इज़ द वन। मैं बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है एंड थोड़ी सी तेज़ हो रही है, पहले छोटी मोटी बूंदाबांदी थी बट अब तेज़ हो रही है। सो अब भाई कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी अंदर बैठ के वीडियो बनाने की, वरना मैं सोच रहा था इसकी जो एंडिंग करूँगा इस पूरी जर्नी की, वो मैं करूँगा हाई स्ट्रीट पे। बहुत लोगों को पता होगा हाई स्ट्रीट एक ओपन कंसेप्ट मॉल है यहाँ का। तो बट एनीवे देखते हैं अब कैसे, अभी तो वैसे बहुत जर्नी बची हुई है, अच्छी चीज़ें जो हुई हैं आफ्टर पीआर, वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और उसमें एक घर था, बाइंग माई फर्स्ट एवर हाउस इन कैनेडा, दैट्स राइट। पीआर होते ही 4 महीने बाद मैंने अपना फर्स्ट घर लिया। ऑफ कोर्स मैंने अकेले नहीं लिया, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, वी बोथ परचेज्ड अ होम इन कैनेडा एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत चीज़ें सीखने को मिली। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दैट वीडियो जिसके साथ मैंने घर लिया है, so you know where how we are doing it, right? So of course there is a big challenge when it comes to buying house, है ना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि दूसरों ने घर खरीदा है, बट जब खुद खरीदो तो 10 प्रकार के और खर्चे और होते हैं, राइट। बट एनी वे दैट्स कॉल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस if I would be specific. So let's go ahead and now it's a time to share good news with everybody, ठीक है, कि भाई जो अच्छी चीज़ें हुई हैं पीआर के बाद, है ना। आपने ऑफ कोर्स कुछ वीडियोस देखी हैं ऑनलाइन, बहुत चीज़ें नहीं देखी हैं ऑनलाइन। 2025 में ऑलमोस्ट मैं गायब ही था यूट्यूब से। इंस्टा पे आई वॉज एक्टिव, यू नो, आई वॉज डूइंग मैनी थिंग्स, पीपल नो अबाउट दैट, बट यूट्यूब की जो जनता है, यूट्यूब की जो ऑडियंस है, उनको नहीं पता इस बारे में। सो नाउ आई विल शो यू कि भाई, नाउ आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग, हाउ आई वॉज डूइंग थिंग्स, कैसी चीज़ें चल रही थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये गाइस देखिए, दिस इज़ द फ्रूटी खाना, टाउन लाइन वाला फ्रूटी खाना है। इट्स अ इंडियन ग्रोसरी स्टोर। डे 1 पे 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे ग्रोसरी लेने आया। एंड आई स्टिल नो कि वो ये जो अभी आए हो ना जिस रास्ते से, जो मैंने आपको घर दिखाया और यहाँ तक, इट्स ओनली 2 किलोमीटर्स, बट इट्स अप हिल। तो जब आते हैं तब तो डाउन हिल है, बट जब आपको सामान लेके जाना है देन इट्स अप हिल, वो भी स्नो में। यू नो कि मतलब इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि इस वीडियो में ये वाला फूड दिखाना तो ज़रूर दिखाना है कि जहाँ से हमने फर्स्ट ग्रोसरी की थी। एंड आई मीन देयर आर मेनी इंडियन स्टोर्स भाई, जिनके मम्मी पापा ये देख रहे हैं, जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, या और अगर आप खुद आना चाह रहे हो, है ना, यहाँ पे लाइक एज ए स्टूडेंट या कोई भी, तो यहाँ पे खूब सारे इंडियन स्टोर्स हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी इंडियन ग्रोसरीज मिलती है, हर एक इंडियन चीज़ मिलती है, देसी चीज़।
ठीक है। ऑफ कोर्स इट वुड बी लिटिल एक्सपेंसिव बट मिल जाती है। मेरे पापा को भी यही टेंशन थी जब वो कनाडा आए थे, भाई ये चीज़ मिल जाएगी वो चीज़ मिल जाएगी, बट एक तो फ्रूटी खाना है यहाँ पे, दूसरी सब्जी मंडी है, ठीक है, ऐसे एक दो स्टोर्स और हैं लोकल स्टोर्स, ठीक है। तो इट्स अ इट्स अ वेरी बिग चेन, ठीक है, स्पेशली फ्रूटी खाना इन कैनेडा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी इंडियन ग्रोसरीज। एंड हियर वी गो, इट्स नॉट वैनकूवर, इट्स रेनकूवर। तो आप देख सकते हैं भाई बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। So now I cannot shoot outside, unfortunately. So either I need to shoot in my car or at my home. बहुत तेज़ अचानक से बारिश होने लगी, तो बाहर कोई बन नहीं रहा था प्लान, सो मैंने कहा कि लेट्स गो होम। एंड अब अच्छी चीज़ों की बातें करते हैं जो पीआर के बाद हुई मेरी लाइफ में, राइट। उसमें से सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो था घर लेना। एज आई ऑलरेडी मैंशनड, मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने मिलकर हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे बाई की थी। इट वॉज एन अपार्टमेंट बैक इन 2023, है ना। जैसे ही पीआर हुई उसके 3 से 4 महीने बाद, अब उसका भी एक प्रोसेस था। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली है थ्रू माई एक्सपीरियंस, राइट, फॉर एनी वन वॉचिंग आउट देयर वॉज, guys, please start saving your money. Savings are very very important. I'm not saying that everybody wants to buy a house, right? All I'm saying is you never know when you need the money, right? I know हमारे पेरेंट्स होते हैं इंडिया में, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, there are many other family members who can support us, but at the end of the day if you are also earning in your own life, right, it doesn't matter you earn $2,000 a month or you are earning $10,000 a month. Start saving a little, right? At least 10% of your savings amount, है ना, at least 10% of your net paycheck। कि अगर आपका टैक्सेस कटने के बाद अगर हाथ में पेचेक $3,000 का आ रहा है तो $300 मिनिमम आप सेव करना स्टार्ट करें। अगर इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी ऑन अ पाथ ऑफ सक्सेस, है ना। तो जब मैंने घर लिया था वहाँ पे डाउन पेमेंट हमें देनी पड़ी थी एंड इट वाज 20% डाउन पेमेंट, राइट। सो 10% मैंने दिया था, 10% मेरे पार्टनर ने दिया था, एंड दैट्स हाउ वी परचेज द प्रॉपर्टी। तो एक तो वो गुड न्यूज़ थी कि भाई बहुत खुशी हुई, है ना, एट द एज ऑफ 23, है ना, आई बॉट आवर फर्स्ट होम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ हो गई स्टेगनेंट, है ना, क्योंकि पीआर की खुशी 2-3 महीने की रहती है, उसके बाद इट डजंट चेंजेस मच, है ना। एंड ये लेसन उनके लिए जो ये सोचते हैं कि पीआर इज़ एवरीथिंग। देखो पीआर इज़ नॉट एवरीथिंग, पीआर इज़ जस्ट अ पाथवे टू कीप यू एज परमानेंट इन कैनेडा। मतलब डेडलाइन नहीं होती बेसिकली, आप ऐसे कह लो, है ना। जैसे वर्क परमिट पे आपकी डेडलाइन है कि भाई 3 साल में अगर कुछ नहीं हुआ देन यू हैव टू गो बैक। पीआर में एटलीस्ट नाउ यू डोंट हैव अ डेडलाइन, बट नथिंग चेंजेस अंटिल यू चेंज। सो अगर आप सिर्फ जॉब पीआर के लिए कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या कहीं और जाके बहुत दूर, है ना। आई मीन टेक्निकली इफ इट्स नॉट अलाइनिंग विद योर करियर देन आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट होता है उतना इन अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप 3 से 4 साल पीआर के लिए लगा रहे हो, राइट, और आप उतना साल एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो। प्लस अगर इफ इट्स नॉट हेल्पिंग यू लेटर ऑन इन द स्टेज, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट टू स्पेंड लाइक दैट मेनी ईयर्स इनटू दैट प्रोफेशन, है ना। ऑफ कोर्स अब ऐसा भी नहीं है कि भाई हमें देखो पीआर भी लेनी है प्लस हमें करियर भी देखना है, सो यू हैव टू अलाइन दोज टू थिंग्स। अगर नहीं हो रही देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब जैसे फ्रेंच है यार, आजकल जैसे फ्रेंच काफ़ी मैंडेटरी हो गई है एक तरह से देखा जाए तो, अगर पीआर लेनी है, राइट। तो फ्रेंच अब पता नहीं काम आएगी नहीं आएगी, बट all I can say is French is a good skill, है ना। and in Canada if you want to live in Canada it will definitely help you in future also, because what happens in most of the government jobs, अगर आपने government jobs अप्लाई करनी है, राइट, तो अगर आपको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती है देन यू गेट हाई पेइंग जॉब हो जाती है वर्स कंपेयर टू अ पर्सन हु इज जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो अगर इस मामले में देखा जाए तो ऑफ कोर्स फ्रेंच इज़ वेरी गुड, राइट। अब अगर हम बात करें कि उसके बाद, हाँ, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए थे मैं इंडिया नहीं गया था। सो मेरी जर्नी में अगर वापस आएँ, सो इन 2024 जनवरी विच इज़ लाइक लास्ट ईयर, आई वेंट टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वेंट फॉर 20 days। यस, बहुत ही मज़ा आया भाई। 5 साल जाने के बाद 2 शादियाँ अटेंड की, है ना। मेरे फ्रेंड्स की शादियाँ थी पंजाब में, सो 2 शादियाँ अटेंड की। अपने घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट हफ्ता मुश्किल से स्पेंड कर पाया, बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, है ना। और आई वाज वेरी वेरी हैप्पी भाई कि मतलब काम से छुट्टी मिल गई थी एंड आई वेंट देयर एंड एवरीथिंग, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ मेरी जर्नी में कि
सेकेंड मंथ जब था, लाइक द सेकेंड मंथ इन 2019, मतलब दूसरा मंथ था जब मैं आया था नया कनाडा में। तो एक सुबह मैं जा रहा था कॉलेज, ये अपना यूनिवर्सिटी है ना, एंड मेरे को बस स्टैंड पे एक लड़का मिला, ही वॉज पंजाबी, ही इज़ फ्रॉम लुधियाना, एंड वी वर हैविंग अ चैट कि भाई आप कितने साल से हो, तुम कब आए हो, मेरे से पूछने लगा। तो मैंने कहा मैं तो अभी आया हूँ। तो वो कहता है कि मेरे को 2 साल हो गए। मैंने कहा भाई आप इंडिया गए? कहता है अभी तक मेरे को मौका नहीं मिला। तो मैं उस समय दिमाग में सोच रहा हूँ कि भाई नीरज तू 2 साल तो नहीं रुकेगा, यू विल गो एवरी ईयर, है ना, क्योंकि नए नए होते हैं भाई, इतना रियलाइजेशन नहीं होता कि हाउ लाइफ गेट्स बिजी हियर, है ना। तो भाई ठीक है। और फनी पार्ट इज आई माई सेल्फ वेंट आफ्टर 5 ईयर्स। 2018 का दिसंबर का आया जनवरी 2024 में मैं फर्स्ट बार गया हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं जाना चाहता था या बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे, मैं जाना चाहता था। व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई बुक्ड माई होल फ्लाइट, आइटनरी वॉज ट्रिप वॉज प्लान्ड, है ना, बट कोविड हिट हुआ, बॉर्डर्स बंद हुए और 2 वीक का क्वारंटाइन वाला सीन हो गया। सो आई कुडंट गो मोर देन अ मंथ, क्योंकि मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी थी। इसलिए भाई 2 वीक क्वारंटाइन करके वो स्यापे हो रहे थे, राइट, एंड स्पेशली द बॉर्डर्स बंद हो गए थे, तो उसमें फिर और रिस्कियर हो गया था कि अगर नहीं वापस आ पाए, है ना, जॉब भी हाथ से जाएगी, प्लस अभी पीआर भी नहीं है, सो स्टफ लाइक दैट, यू गाइस नो अबाउट इट, है ना। ठीक है, तो मतलब 5 साल बाद मैं खुद मतलब इंडिया गया। सो समटाइम्स आई व्हेन आई लाइक थिंक अबाउट इट, है ना, मतलब कि भाई गॉड हैज़ देयर ओन प्लान्स, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, जस्ट कीप हसलिंग, राइट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब एक चीज़ तो मैंने देखी है कि वट एवर आई हैव मैनिफेस्टेटेड इन दोस ईयर्स, एवरीथिंग हैपेंड। बस एक चीज़ थी कि बस हार नहीं माननी। देखो हम अकेले हैं यहाँ पे इस कंट्री में, राइट, एंड बहुत बार यार हम टूट जाते हैं, लाइक टूट इन द सेंस कि मतलब यार पेरेंट्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो व्हाट शुड आई डू, और व्हाट मतलब हाउ टू फिगर आउट, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है। सबसे अच्छी चीज़ देखो मैं ये बोलूँगा कि ट्राई डूइंग समथिंग सेल्फलेसली। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब हम गुरु घर जाते हैं, गुरुद्वारे, जब हम सेवा करते हैं, क्या हमें ये होता है कि अगर हम सेवा करेंगे हमें ये चीज़ मिलेगी? नहीं, वी जस्ट डू सेवा, है ना, कि मतलब सब्जी बरतानी है, चाय जोड़ा जोड़ा सेवा करनी है ना। सो डू समथिंग इन योर लाइफ दैट, मतलब यू जस्ट डू इट, नॉट फॉर गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो मेरे लिए वो चीज़ क्या है, मेरे लिए वो चीज़ यूट्यूब है। मतलब आई ट्राई टू जस्ट डू इट। मेरे को ये नहीं होता कि भाई मेरे को अगर 10,000 व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे तभी मैंने अगली वीडियो बनानी है, या फिर मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ पैसा आ रहा है यहाँ से, है ना। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि 20 दिन भाई मैं इंडिया गया, इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप, है ना। एंड व्हेन आई केम बैक, उससे पहले, इंडिया जाने से पहले एक्चुअली मैंने जॉब चेंज कर ली थी, तो जिस जॉब से मेरे को पीआर लगी थी उसके बाद मैंने अगेन आई चेंज माई जॉब फॉर द करियर प्रोग्रेशन। तो मेरा करियर प्रोग्रेशन भी अच्छे से हो रहा था, राइट, एंड इट वॉज ग्रेट कि भाई चलो पीआर भी हो गई है ना, घर भी ले लिया, करियर प्रोग्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि मैं गायब क्यों हो गया यूट्यूब से, ठीक है। बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं, आई वॉज डूइंग पॉडकास्ट पिछले साल, बट उतना ही मैं कर रहा था, उसके अलावा आई वॉजेंट मेकिंग एनी लाइफ स्टाइल या फिर अपडेट वीडियोज़, इमिग्रेशन वीडियोज़, है ना, वो चीज़ मतलब आई वॉजेंट डूइंग मच बेसिकली। तो अगर बीइंग ऑनेस्टली मैं बताऊँ, थोड़ा कैमरा एंगल चेंज कर लिया जाए क्या, बोर तो नहीं हो गए? करता हूँ चेंज। ऑलराइट, अगर अब हम बात करें भाई कि वेयर आई वॉज बेसिकली 2024 मेरा कैसा रहा, एंड देन 20 दिन बाद जब मैं इंडिया से आया, उसके बाद मेरे को ये था कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, है ना, क्योंकि अब थोड़ी एक मेंटल पीस आ गया था कि भाई अब कनाडा में पक्के हो गए हैं, एक्सपायर नहीं होना वीज़ा, राइट, बट नाउ व्हाट एल्स इन लाइफ, लाइक व्हाट आई वांट, रियली आई वांट, है ना। तो उसमें ये था कि भाई जॉब तो अच्छी चल रही है, पे भी गुड थी, है ना, बट अगर आपको पता हो कनाडा में क्या सिस्टम है, कि कनाडा में कैनेडियन टैक्सेस मारते हैं लोगों को, जितने भी आपके चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपका दोस्त हो, राइट। आप सबसे ये सुनोगे कि भाई मेरी सैलरी तो 1 लाख है साल की, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट 30-35 हज़ार डॉलर तो साल का टैक्सेस में जा रहा है, राइट। तो वो चीज़ मेरे को भी हिट हुई इन माई अर्ली करियर फेस, अभी 3-4 साल ही हुए थे, है ना, पिछले साल तक। तो यार मैंने कहा कि आई मीन जॉब इज़ नॉट अ बैड डील यहाँ पे, बट लेट्स ट्राई समथिंग ऑन माई ओन, ठीक है।
ऑफ कोर्स बिजनेस, अगर सिंपल वे में बात करूँ, लेट्स डू सम बिजनेस। अब भाई बात आती है कौन सा बिजनेस किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं। आई कम फ्रॉम अ सर्विस का फैमिली, कि घर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस है वॉट एवर, है ना। सो आई नीडेड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड वॉज डूइंग मॉर्गेज ब्रोकरिंग। मॉर्गेज ब्रोकर बेसिकली होता है या आपको लोन अप्रूव करा के देता है व्हेन यू आर बाइंग योर फर्स्ट हाउस, फर्स्ट नॉट मतलब हाउस इन जनरल, राइट, व्हेन यू आर बाइंग रियल एस्टेट। तो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज डूइंग इट। मैंने कहा यार चीज़ अच्छी है, यू नो इट इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, यू कैन टर्न इन टू अ बिजनेस इवेंचुअली, है ना, ब्रोकरेज वगैरह आप ऑन ओपन कर सकते हो। तो मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो और मेरे को मैथ्स एंड नंबर्स में वैसे भी इंटरेस्ट है। सो यू नो आई वेंट अंडर सर्टिफिकेशन फॉर 6 months फ्रॉम UBC, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया। वहाँ जाके भाई मैंने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी होती है 6 महीने की, है ना, एंड देन यू डू प्रोविंशियल एग्जाम। तो ब्रिटिश कोलम्बिया का प्रोविंशियल एग्जाम होता है थ्रू BCFSA, है ना, मैंने वो दिया एंड देन आई फाइनली गॉट पास्ड। तो ये वाला जो पूरा फेस है दैट वाज लाइक रेस्ट ऑफ 2024 जो मेरा बीता है, राइट, आफ्टर इंडिया के आने के बाद। उसके बाद 2025 में ये हो गया कि ये तो अच्छा चल रहा था। नाउ आई एडेड दिस लाइसेंस इनटू माय पोर्टफोलियो। I added another license which is called accident life and sickness license, where you can serve clients with any insurance needs, है ना, or any investments account like TFSA, RSP, FHSA, है ना, non-registered savings account, GIC, stuff like that. Because as a mortgage broker, when I was getting calls from the clients या फिर कह लो customers, वो मोस्टली मेरे से ये पूछते थे भाई कैसे डाउन पेमेंट जमा करें, टैक्सेस कैसे बचाएं, राइट, बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग जॉब्स। तो मैं वैसे भी उनको सलाह दे रहा था। अब इस लाइसेंस के थ्रू मेरे को ये हुआ है कि आई कैन एक्चुअली सर्व दोज पीपल, आई कैन हेल्प देम, I can actually help them save money for down payment or for even long term and short term wealth, right? So I added this license. तो टेक्निकली आप देखो तो 1-1.5 साल से मेरा लर्निंग फेज चल रहा था एंड आई वॉजेंट वेरी एक्टिव बिकॉज फुल टाइम जॉब भी चल रही थी, साथ में ये भी चल रहा था, प्लस घर में घर के 10 काम हो जाते थे, प्लस और भी चीज़ें चल रही थी। सो दैट्स वाई लाइफ वॉज वेरी वेरी बिजी एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये लाइफ हो जाती है बिजी, राइट। जो लोग यहाँ पे हैं उनको समझ आ रहा होगा वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट लाइक क्योंकि आप अकेले हो, आपको ये सारी चीज़ें करनी है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आपको जॉब भी करनी है फुल टाइम, आपको घर आके खाना भी बनाना है, आपको वीकेंड पे लॉन्ड्री भी करनी है, ग्रोसरी भी करनी है ना, घर की साफ सफाई भी करनी है, प्लस यू आर ऑल्सो गोइंग टू लाइक यू आर लर्निंग समथिंग। सो एक्चुअली पार्ट टाइम स्कूल भी आप जा रहे हो, है ना, इवन दो इफ इट वॉज अ सेल्फ लर्निंग बट आई नीडेड टू फोकस। सो मैं उसको कंसीडर करता हूँ पार्ट टाइम स्कूल, राइट, वो भी कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस कभी कभी अपने लिए भी टाइम चाहिए होता था। तो जो इंस्टाग्राम पे एडेड है मेरे साथ, अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके कर सकते हो कनेक्ट। बट ये चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में। अभी हुआ क्या, 4 महीने पहले मैं इंडिया गया था, है ना, एंड 2 महीने मैं वहाँ स्पेंड करके आया। इस बार दिवाली बनाई इंडिया में। सो 7 साल बाद इंडिया में दिवाली बनाई एंड इट वॉज सुपर ग्रेट। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, है ना। दिवाली मनाई बहुत अच्छे से एंड बहुत मज़ा आया अपने पुराने दोस्तों से मिलके, स्कूल वाले फ्रेंड से मिला, है ना, अपने कॉलोनी वाले फ्रेंड से मिला। बहुत मतलब समझ लो यार ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद मिलना, इट्स लाइक यू मतलब आई कांट एक्सप्रेस दोस थिंग्स इन वर्ड्स, है ना। बट हियर आई एम completing 7 years in Canada in front of you guys, and of course I would like to say thank you to each and everyone out there जो YouTube पे मेरे साथ रहे, जो Instagram पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो रियल लाइफ में कनेक्टेड हैं। बिकॉज सोशल मीडिया ने लाइक मेरे को दूसरों का नहीं पता बट मेरे को पर्सनली सोशल मीडिया ने कंटेंट क्रिएशन जर्नी ने इतने अच्छे लोग दिए हैं लाइफ में जो मेरे साथ आज तक कनेक्टेड हैं। एंड अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, लाइक देर आर मैनी फैमिलीज हु आर पर्सनली कनेक्टेड विद मी, है ना, एंड वो इतनी अच्छी फैमिलीज हैं, उनके थ्रू मेरे को भी इतनी हेल्प होती है कि in a way that somebody is there in India who is talking to my parents through content creation journey, मतलब otherwise they wouldn't have been into my life, right? So yeah, I mean जब आपका कोई नहीं होता तब
तब आपका भगवान होता है, जब आपका कोई नहीं होता तब आपका भगवान होता है। देखो मेरा मानना तो ये है, राइट। सो ऑल वी कैन डू इज़ वर्क हार्ड, कीप हसलिंग, है ना। हम अपनी लाइफ बेटर करें, अपनी फैमिली की लाइफ बेटर करें, दूसरों की हेल्प करें सेल्फलेसली, है ना। कि ऐसा ना भाई कि मैं अगर उसकी हेल्प करूँगा तो मेरे को इन रिटर्न ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब जब चाहिए होगा देन मांग मांग लो पहले, बट डोंट मीन इट, है ना। कि मतलब हम एक की हेल्प करके 10 लोग को बता रहे हैं ना, या फिर हम तभी हेल्प करेंगे भाई जब आप हमें ये करोगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कनाडा में भाई किसी को पैसे लेंड मत करो। ये आपने बहुत बार सुना होगा, मतलब देखो पैसे वैसे का चक्कर ना लाओ तो बढ़िया है। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यू लेंड द मनी एज अ फ्रेंड, है ना। आप फ्रेंड समझ के लेंड कर देते हो, बट यार अगर आपको कल को वो पैसे ना रिटर्न करे या तो दोस्ती में पहली बार दरार आती है, प्लस आप पैसे भी लूज़ कर जाते हो, राइट। सो उन सब चीज़ों से दूर रहो, बट पैसों के अलावा किसी की हेल्प करनी, खाना खिलाना, वैसे हेल्प करनी, कभी कार कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना। एंड दूसरी एक और सबसे बड़ी बात बताए क्या, कि टेक लाइक लेवरेज योर रिसोर्सेज, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, राइट, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि भाई मैं खाना बनाऊं और हर एक चीज़ मैं करूं, है ना। तब सबसे अच्छा होता था कि आप टिफ़िन सर्विस लगवा लो, ठीक है। ये एक लेवरेजिंग हो गई। अब आई नो मतलब टिफ़िन सर्विस इतना बहुत लोगों को नहीं भी अच्छा लगता, राइट, बट जिसको अच्छा लगता है, जो करवा सकता है ना, वो आप लगवा लो। और एटलीस्ट आप एक पार्ट ऑफ लाइफ से तो फ्री हो जाओगे ना, कि भाई नहीं, इवन दो आई नो उसके ऊपर भी ग्रोसरीज लानी पड़ती हैं और खर्चा हो जाता है, बट देखो कहीं ना कहीं तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, है ना। है तो हमारे पास एक बाउंड्री में सराउंडेड रिसोर्सेज ही हैं, राइट। देर आर नॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दैट रिसोर्सेज एरिया ग्रोज एज यू ग्रो, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ जो जिस समय रिसोर्सेज जो अवेलेबल है हम वो यूज़ करेंगे इन अ वेरी सिंपल वे, राइट। इसके अलावा मैं ये भी आपको बोलूँगा, जब आप स्टूडेंट हो, अगर आप लॉन्ग ट्रेवल्स कर रहे हो, लाइक लेट्स से इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इन एबट्सफोर्ड, है ना, और आप लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते हो, सरी, एबट्स, वैंकूवर, तो देयर आर मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, है ना, जहाँ पे लोग राइड्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक मे बी $10-12। अगर वैसे आप जाओगे ऊबर लेके आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लाइक मे बी $80-70, है ना, $70-80। तो अब ये चीज़ें रिसोर्सेज को लेवरेज करो रैदर देन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग, है ना। क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसीलिए अगर आपने सुना होगा कि यहाँ पे सबके पास कार है, सबके पास है कार, बट कार लेनी भी उस टाइम पे है जब हमें ज़रूरत हो। स्टूडेंट लाइफ में अगर हमें पता है अगर हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं कोई चीज़, हम देखा देखी में नहीं लेंगे कि भाई वो हमारा फ्रेंड ले रहा है हम भी ले लें, है ना, क्योंकि वो चीज़ नहीं चलती है यहाँ पे। यार पर्सनली 7 साल की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है ना। लॉट ऑफ अप डाउन्स, लॉट ऑफ लर्निंग्स, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, राइट। एंड स्पेशली जब आप दूर रहते हो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने घर से, है ना, और आप अपनी एक नई लाइफ बिल्डअप कर रहे होते हो, सो यू नो ऑल द चैलेंजेस की छोटी छोटी चीज़ें, इतनी ऐसी माइन्यूट चीज़ें होती है ना जिसमें लोग सोचते नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू फील लाइक ओके सो दीज आर ऑल्सो स्मॉल थिंग्स। अब यार आप एक एग्जाम्पल लो, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, जहाँ हमारा घर है आज इंडिया में, वो भी किसी टाइम पे तो आए होंगे ना, उन्होंने भी कहीं स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा। दैट्स व्हाई वी हैव अ गुड हाउस, वी हैव कार्स, वी हैव फैमिली, यू नो, वी हैव गुड फ्रेंड्स वहाँ पे। सो वही चीज़ हम यहाँ बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। If they have taken 30-40 years of their life building those things, of course things will take time for us as well। that कुछ लोगों की चीज़ें जल्दी होने लगती हैं, जैसे हम कंपेयर करने लगते हैं लोगों के साथ कि भाई उसको पीआर इतनी जल्दी मिल गई, उसको सक्सेस इतनी जल्दी मिल गई, उसका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ही हैज़ अ हाई पेइंग जॉब, बट वी डोंट नो क्या चीज़ें नहीं अच्छी चल रही हैं, या उसकी लाइफ, हर देखो सबकी लाइफ में अपने अपने डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो हम किसी से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ये मैं भी आजकल फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी हूँ तो ह्यूमन बीइंग, राइट। और कभी ना कभी वो साइकी वैसे चलने लगती है, राइट। बट अगेन यू नीड टू टेल योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे कि भाई अगर आपको कंपेयर करना है आप खुद से करिए, राइट। वेयर आई वॉज लास्ट ईयर आई शुड बी बेटर देन लास्ट ईयर, है ना, आज, और वैसे ही गोइंग फॉरवर्ड। तो यही है कि यार जब हम छोटे होते हैं, जब हम लाइक अपनी लाइफ को बिल्डअप कर रहे होते हैं, सो थिंग्स टेक्स टाइम। कभी कभी क्या होता है, उन किसी के भाई बहन होते हैं, है ना, तो 2-3 लोग जब लाइफ बिल्डअप कर रहे होते हैं एक जगह, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगती हैं। वर्क फोर्स है वो ज़्यादा है, तो उनकी इनकम ज़्यादा आ रही है, दैट्स हाउ दे कैन अफोर्ड गुड लाइफ, है ना। वर्सेस जब आप अकेले होते हो,
राइट, जब आप सिंगल होते हो वहाँ पे, लाइक यू डोंट हैव योर फ्रेंड, यू डोंट हैव अ ब्रदर, यू डोंट हैव अ सिस्टर, या यू डोंट हैव अ फैमिली वेर यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, थिंग्स टेक्स टाइम, है ना। अभी 7 साल हुए हैं, जो पहले लाइफ थी उससे काफ़ी बेटर है। तो वैसे ही जो नेक्स्ट 7 ईयर्स आने हैं उसमें भी चीज़ें बहुत बेटर होनी है, एंड सम थिंग्स विल गो एक्सपोनेंशियल, यू नो। जैसे कहते हैं कि भाई हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमें नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, बट जब दिखती है देन इट वो 2 3 4 5 टाइम्स दिखती है, राइट। सो अगेन all I can say is the journey was very very great. I am very grateful to each and everyone, especially my friends, my family members, and जिन्होंने मेरा सपोर्ट दिया इस 7 साल की जर्नी में। चीज़ें टाइम ले रही हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हुई भी हैं, राइट। एंड many new updates will be also coming on this YouTube channel. I I will definitely try to be active कि मैं एटलीस्ट मंथ में एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ। I know 2025 was very slow year for me on YouTube, एंड जितने लोग आप लोग बने रहे हो, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, राइट। एंड हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आप भी करते रहिए, है ना। और जो भी मैंने इस वीडियो में पूरा बताया, दैट वाज माय जर्नी, माय एक्सपीरियंसेस, माय ओपिनियन, माय थॉट्स, है ना। सबकी जर्नी डिफरेंट है एंड सबके जर्नी में अप्स एंड डाउन्स डिफरेंट है। एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा बिफोर वी रैप अप। एज ऑफ 2025 कनाडा की जो सिचुएशन है, जब हम आए थे 2018 में, जैसे कहा जाता था कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो कनाडा इज स्टिल अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट हाउ वी सी, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी रिस्पॉन्ड, that makes a big difference. For example, it is not the opportunity, it is the perspective towards the opportunity. ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। दो सेम बच्चे, दोनों ने कैनेडियन जर्नी एक साथ स्टार्ट की, दोनों ने डिप्लोमा किया, एक की पीआर 3 साल में ही हो गई, एक की पीआर 5 साल में हुई, मे भी तीसरे बंदे की पीआर अभी तक नहीं हुई। क्या डिफरेंस रहा? छोटे मोटे डिफरेंसेस थ्रू आउट द जर्नी, राइट। सो अब छोटे मोटे डिफरेंसेस कुड बी एनीथिंग। लोग अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ही बनाते हैं। लेट्स से यू आर ऑन वर्क परमिट एंड यू गॉट अ गुड जॉब, राइट। नाउ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर पीआर। तो जैसे ही आपको 6-8 महीने हुए हैं अपने वर्क परमिट पे, क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। मैंने इतनी वीडियोस बनाई है इंस्टाग्राम पे भी, उस पर भी मैंने इतनी बार बताया, क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और लीव इट। फिर उसके बाद क्या होगा कि वंस यू हिट 1 year एक्सपीरियंस ऑन योर वर्क परमिट, यू गेट एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ। अब हर 2 हफ्ते में ड्रॉज आ रहे हैं। अभी ये जो लेटेस्ट लास्ट 2 ड्रॉज रहे हैं, दे वर वेरी ग्रेट। बहुत लोग का वर्क परमिट होने वाला एक्सपायर। ऑल आई कैन से इज, देखो घबराओ मत, टाइम के हिसाब से कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, राइट। एंड बहुत बार क्या होता है कि हमारे टाइम पे इन 2021 2022 चीज़ें डिफरेंट होती थी। उस समय ये होता था कि लेट्स मूव, राइट, लेट्स मूव टू अनदर प्रोविंस टू गेट पीआर। आज की सिचुएशन आपसे मांग रही है कि मे बी ईदर यू लर्न फ्रेंच और यू माइट लीव कंट्री। वाई? बिकॉज nobody wants to live illegally in Canada, right? बिकॉज है तो वर्क परमिट 3 साल का ही। नाउ दैट डज नॉट मीन कि आप कनाडा वापस नहीं आ सकते हो, बिकॉज आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है वर्क परमिट पे। इवन दो इफ़ यू कैन नॉट गेट इन्वाइटेड फॉर पीआर, यू गो बैक टू योर कंट्री। जैसे इंडिया ही मान लो, वहाँ पे हमने 1-2 साल काम किया, हमने एक एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाई, बिकॉज यू आर स्टिल एलिजिबल टू बी इन एक्सप्रेस एंट्री इफ़ यू लिव्ड इन कैनेडा एंड वर्कड इन कैनेडा, है ना, फॉर नेक्स्ट 2 years वंस यू लीव कैनेडा। तो आपने वहाँ से पीआर लगाई, एक बार पीआर हुई, देन यू कैन कम बैक और यू कैन लर्न फ्रेंच। जैसे कि बोला, वो तो देखो सबसे ईजीएस्ट है, बट अगेन फ्रेंच भी लर्न करना सबके बस की बात नहीं है। इट्स अ होल न्यू लैंग्वेज, इट्स नॉट अ बायोकेमिस्ट्री मैथ्स वाला सब्जेक्ट कि भाई हमने रट्टा मारा या फॉर्मूले हैं। इट्स अ होल न्यू लैंग्वेज, सो इट टेक्स टाइम, मिनिमम 8 months to 1 year, है ना, ऑन एवरेज। सो दीज आर मतलब न्यू थिंग्स विच आर गोइंग इन द मार्केट राइट नाउ एंड विच हमें मतलब अपने को वी शुड मोल्ड इट इन अ वे कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि उस समय की हालात हमसे मांग रही थी कि भाई आप BC प्रोविंस छोड़ो या ओंटारियो प्रोविंस छोड़ो और छोटे प्रोविंसेस में हो जाओ, वहाँ से हमारी पीआर हो जाएगी। आज की सिचुएशन हमसे कुछ और मांग रही है, राइट। तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे एंड देयर शुड नॉट बी एनी निगेटिविटी। बी प्लीज़
सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, हैव अ गुड कंपनी अराउंड योर सेल्फ, है ना, क्योंकि वैसे ही बहुत चीज़ें होती हैं जब हम अकेले रह रहे होते हैं, हम बहुत चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें और टेंशन नहीं लेनी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ हर वीकेंड पे, है ना, आधा घंटा वहाँ बैठो, सेवा करो हो सके तो, है ना, पॉडकास्ट सुनो अच्छे से, ठीक है, और लिव अ वेरी हैप्पी एंड गुड लाइफ, दैट्स ऑल आई कैन से। आई मीन ऑफ कोर्स, अब आप मेरे को ही देख लो यार, आई एम अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, देयर वर टाइम्स व्हेन थिंग्स वर डिफिकल्ट, there were times when nobody was around me, there were times when I don't know anyone, there were times when I didn't had a job, there were times I didn't had like anyone to speak when I want to. But now things are very different, even I would say opposite. Now I have people to talk with, now I have friends, now I have my own home, my own car, right, a good job. I'm also working towards my business, right? I have a PR and soon to become a Canadian citizen. So if you see, things change, timeline. सबसे अच्छी चीज बताएं लाइफ की क्या है? टाइम चेंजेस। आई होप दिल की बात दिल तक पहुंची होगी। मेरा यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। सबसे एक चीज तो ये हो जाती है कि दैट आई हैव अ मेमोरी टू लुक बैक when I complete 8 years, 10 years, 15 years, right? Plus, another thing is to educate more people, to motivate more people, to share my own experiences जो मैंने गलतियाँ की हैं या जो मेरी लाइफ रही है जैसे कनाडा में, राइट। एंड अगेन, जैसे मैंने सबसे पहला बोला था वीडियो में कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट। व्हेन आई स्पीक फ्रॉम माई ओन फैमिली, like whole family, my whole family is speaking through me, right? Why? Because जो चीज़ें मैंने बोली हैं, जो चीज़ें एक्सपीरियंसेस हुई हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है मेरी फैमिली से भी, राइट। तो वैसे ही अगर आप वो चीज़ सुन रहे हो, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू यू, इट विल इम्पैक्ट योर फैमिली ऑल्सो, राइट, वट एवर योर डिसीजंस विल बी टुडे। तो ऑल आई कैन से इज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड work hard, keep hustling, है ना। Time changes, your decision also changes, so just go with the flow, okay? Well, I hope you guys like this video. अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ आप अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे क्विक अपडेट्स देना ईजी होता है। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। God is great, God is kind. I am very, very grateful for everything out there. 7 years, here we go. Bye.